तो हमको फिर अब ये और विकल्प पता लग गया कि पहले तो पता नहीं था, हम फिर मरे, सभी मर रहे हैं, मर गए भाई, ठीक है जो होगा देखी जाएगी, कोई विकल्प नहीं था। अब विकल्प है कि यहां से जाने के बाद इस साधना को करके आप कभी भी प्राण त्याग दो, सीधे वहां जाओगे अपने मालिक के पास, और वहां जाने के बाद सुख है। यहां तो चाहे 100 वर्ष जी लो फिर भी सुख नहीं, लाख लाख वर्ष की आयु आपने प्राप्त कर ली और जीवन की इच्छा फिर भी समाप्त नहीं हुई। आज चाहे किसी के दोनों पैर कटे हैं, आंख भी नहीं है, किसी का हाथ कटा है, कितना ही पीड़ित किसी रोग से है, कोई मृत्यु नहीं चाहता, कोई वृद्धावस्था नहीं चाहता, और ये दोनों कंपलसरी, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, ना कोई मृत्यु चाहता ना वृद्धावस्था चाहता, और ये सारे के सारे कभी भी किसी को हो सकते। तो ऐसे लोक में और आप जी कितने निश्चिंत हुए बैठे हो। तो 2 प्रकार के सतिथि होती है, एक तो जिसने नशा कर रखा हो, या दूसरा कति बालक हो जिसको पता ही नहीं, तो जो क्रियाएं कर रहा है इसकी हानि कितनी होगी, लाभ कितना होगा। तो आप जिसने नशा कर रखा है वो भी ज्ञान से उतर जाएगा, और ज्ञान से ही वो बालक बुद्धि समाप्त होगी। हम किस आस्था पर जी रहे हैं, किस उद्देश्य को लेकर जी रहे हैं। कोठी बना लूं, कार बना लूं, बैंक बैलेंस बना दूं, 4 प्लाट खरीद लूं, कल मृत्यु हो जाए, प्लाट ने सिर में मार लेना, परसों कुत्ता बना फिरेगा वहीं धूम लगवा के। तो ये बातें परमात्मा कहते हैं याद रखने की है, ये बातें कहन सुन की नहीं, ये कर पाड़न की है। अब जो प्रश्न चल रहा है कि हम फिर क्यों ना उस लोक का पता लग गया, वहां जाने की विधि का पता लग गया, और यहां रहेंगे तब तक भी हम सुखी रहेंगे, और जब यहां से जाएंगे 1 सेकंड में निकल जाएंगे यहां से, कोई सोच भी नहीं सकेगा कहां गए। अन्यथा सतभक्ति नहीं करते उनको यम के दूत पकड़ कर ले जाते हैं, और कर्मानुसार फिर वो यही भटकता रहता है, कभी स्वर्ग कभी नरक, कभी 84 लाख योनियों में। शुभ कर लिए, अच्छे कर्म कर गया, कोई तपस्याएं कर ली तो राजा बन गया, राजा बनकर सारे कर्म फोड़े, शिकार खेले, बुरे करे, सारी शराब स्वरूप पीवे, प्रजा को दुखी करे अपने स्वार्थवश, पता नहीं कितने नाश सेनाएं मरवा देता है, फिर वो गधा बनता है, धक्के खाता फिरता है। तो इस लोक के कोई भी सुख की आप इच्छा मत रखना।